हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.4 को। ठीक है, यह आपका यूपी बोर्ड का राजीव प्रकाशन का न्यू सिलेबस जो है रिफ्लेक्ट टेक्स्ट बुक से उससे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ये आपका देखिए, इससे पहले हमने प्रश्नावली 11.1, 11.2, 11.3 पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। इसमें का पहला सवाल है, कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन सा सूत्र और किस तरह का प्रयोग होगा। चलिए हम सूत्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। फिर हम देखेंगे अर्धगोला का गोला का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, आता रहेगा तो आपका क्यू रहेगा। ठीक है, पहला सूत्र ये आपका हो जाएगा, दूसरा सूत्र। ठीक है, तीसरा का सूत्र आपका देखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। चौथा सूत्र आपका होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, यही इतना सूत्र आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आपका सवाल चालू करते हैं। जो आपका पहला सवाल है उसमें कहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। कहा कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या आपका दिया है। ठीक है, हम यानी आपका त्रिज्या दे दिया है और उसका क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे आर बराबर, यहाँ लिखते हैं आर बराबर 7 दिया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गोला का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। आपका हो गया 4/3, पाई का मान कितना होता है, कहेंगे 22/7। आर का मान कितना है, कहेंगे 7। 7 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि क्यू है। ठीक है, एक साथ से आपका एक साथ कट गया। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 88 गुणे 49 बट्टा यह कितना है, कहेंगे 3 नीचे बता। ठीक है, अब देखिए यदि हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर दें, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दें इन दोनों का, तो आपका आएगा 43 12/3। ठीक है, अब देखिए यदि हम 43 12 में क्या करें, यानी 4312 में यदि हम 3 से भाग दे दें तो आपका आएगा 143 सही 1/3, यानी आपका क्या होगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, आप भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं 43 12 में यदि भाग देंगे 3 से तो आपका आएगा 1437 बट्टा 1/3। ठीक है, यानी आपका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप भाग देंगे 3 से तो आपका इतना तो क्या आपका आएगा, भागफल आएगा और 1 आपका शेषफल आएगा। ठीक है, यदि आप 3 से भाग देंगे तो ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। दशमलव में आपको आंसर नहीं लाना है। ठीक है, आंसर आपको जो क्वेश्चन में आंसर दिया वो दशमलव नहीं दिया, नहीं तो हम दशमलव में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। इसका आर बराबर आपका दिया है 0.63। इसका लिखेंगे गोले का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। आप लिखेंगे बराबर 4/3, पाई का मान कितना है, कहेंगे 22/7
आर का मान कितना है, कहेंगे 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63। अब देखिए 3 से क्या पहले 6 इसको काटेंगे, 7 करने 7, 60/63, फिर इसको काटेंगे 3 करने 3, 3 3 दूनी 6, 3 करने 3, ठीक है। यदि आप इसको काटेंगे तो ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या का आपका गुणा कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे इसका गुणा करेंगे 0.8 गुणे 0.21 गुणे 0.63, ठीक है। यदि हम इस पूरे संख्याओं का गुणा कर दें, यदि कुल संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 9.31 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप गुणा कर लीजिएगा मन करेगा तो, ठीक है, कैलकुलेटर से, ठीक है। चलिए अब आपका हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दिया है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापन किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इस प्रकार है, ठीक। जिसका व्यास आपका क्या है, इस प्रकार है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। आपका तो दिया यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा। आपका व्यास यानी किसका मान दिया है, डी का मान आपका कितना दिया 28। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर बराबर आपका सूत्र क्या होता है, D/2, ठीक है। व्यास की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा आर, कहेंगे डी का मान कितना दिया, कहेंगे 28/2, ठीक है। 2 1 2, 2 7 14, ठीक। अब निकाले, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका गोले का हटाया गया आयतन, यानी आपको आयतन निकालना है, ठीक है। लिखेंगे गोले का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है 4/3 πr3, ठीक है। आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है, बराबर 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपका होता है 14 गुणे 14 गुणे 14, 7 करने 7, 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए यदि हम इस संख्या का गुणा करते इसमें और इन सभी का आपस में कर दे तो आपका देखिए 22 चौको 88 गुणे 14 दूना 28 गुणे 14/3, ठीक है। अब यदि हम सभी संख्या का इस संख्या का गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 34,49,6 यानी 34,496, नीचे आपका क्या है 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो आपका किताबी आंसर है यही है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा, इसमें भी आपका डी दिया है, डी आपका कितना दिया है 0.21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आर निकालेंगे। आर बराबर हम सूत्र जानबे करते हैं क्या होता है 0.2/2, ठीक है। यदि हम क्या करें, इसमें 2 से भाग दें तो देखिए 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2, ठीक। क्या बचा यहाँ पर 0, कहते हैं 2 10 में 10 20, ठीक है। हासिल कितना बचा, कहेंगे 1, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी आपको क्या करें 2 से भाग देंगे 0.21 में तो आपका आएगा 1.05, ठीक है। क्योंकि 2 10 में क्या हो जाएगा आपका 20, हासिल कितना बचा 1 है तो दशमलव यहाँ पर है तो 0 आप वैसे बढ़ा सकते हैं, 2 5 10, ठीक है। यानी आर का मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 0.105, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4/3 πr3। आपका हो गया, कहेंगे 4/3
3। पाई का मान होता है 22/7 गुणे 0.105 गुणे 0.105 गुणे 0.105। ठीक है, 7 करने 7 ठीक है, 7 करने 7 काटेंगे तो 7 करने 7.70 के पहाड़ में 15 बार में कितना आता है, कहेंगे 105, यानी 7 करने 7 15 7 105। ठीक है, इसको काटेंगे तो ठीक है, अब देखिए 3 करने 3 3 5 15, यानी आपका आ गया। इसको गुणा इसमें कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 88 गुणे 0.5। ठीक है, 0.5 है गुणे 0.15 गुणे 0. यहाँ अपन 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, 0.05। ठीक है, अब इस सभी संख्या का नीचे से कुछ है नहीं। अब यदि हम पूरी संख्या का गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.00485 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। देखिए आपका तीसरा सवाल लिखा है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु को घनत्व 8.9 से ग्राम प्रति क्यू है तो करा सेंटीमीटर क्यू है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपका घनत्व बराबर सूत्र क्या आता है। देखिए घनत्व दिया है और हमें उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले हम देख लीजिए, एक ओरिजिनल सूत्र आपका क्या होता है, घनत्व बराबर, हमने आपको लिखा नहीं तो वहाँ पर। ठीक है, घनत्व बराबर आपका ओरिजिनल सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, आपका सवाल लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें दिया है, तो कहेंगे आपका घनत्व दे दिया है, घनत्व आपका दे दिया है 8.9। ठीक है, और उसका व्यास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यदि आयतन निकाल लेंगे तो द्रव्यमान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका क्या ज्ञात करना है, कहेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए घनत्व का, इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर क्या भाग इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा गुणा, तो द्रव्यमान बराबर आपका क्या हो जाएगा, मान बराबर का सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। ठीक, द्रव्यमान का सूत्र होता है क्या, कहेंगे घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपका घनत्व निकलेगा, घनत्व को पता है, आयतन नहीं पता है, और क्या है, कहेंगे गेंदा है, तो गेंदे का आयतन का सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, यहीं पे लगा कर क्या करेंगे, इधर ले आकर आपका मान रख देंगे। ठीक है, हमें आयतन पता है। ठीक है, क्या पता है, सॉरी घनत्व पता है, आयतन निकालेंगे, लिखेंगे गोला का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, बराबर करते हैं 4/3 पाई का मान आपका कितना होता है, कहेंगे 22/7 गुणे आर का आपका कितना दिया है, व्यास का दिया है कितना, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपका दिया है व्यास, यानी डी बराबर आपका दिया है 42.2, तो आर बराबर आपका क्या होगा, इसमें क्या करेंगे 42.2 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 21.1 आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आपका निकल गया, क्योंकि व्यास की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, लिखेंगे 21 मतलब 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, इसको काटेंगे, 7 करने 7 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर इसको 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 22 में 4 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 88 गुणे, देखिए 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, आप क्या करेंगे, यदि इस संख्या का गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 116.424। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आपका आयतन कितना आ गया, कहेंगे 116.424। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, जो आपका मान निकला है
इसको क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन में द्रव्यमान, ठीक है। तो घनत्व तो आपका कितना दिया है, कहेंगे 8.9, ये आपका घनत्व दे दिया है, ठीक है। गुणे आयतन हम कितना निकाले हैं, कहेंगे 16.424, ठीक है। 116.424 निकला, 116.424। यदि हम इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, यदि हम इन दोनों संख्याओं में गुणा कर दें तो आपका आंसर आएगा 1636.2092। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हम क्या करें, इस संख्या से मतलब 8.9 से 16.424 में क्या करें, गुणा कर दें तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसमें समझने पर कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, सर हमको इस लाइन में समझ नहीं आया है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, करा की व्यास 10.5 वाले एक अर्धगोला कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। कह रहा कि क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करें, व्यास आपका कितना दिया है 10.5। मान लीजिए आपका क्या, यह कटोरा है, कटोरा है, ठीक है। वो भी किस आकार का है, कह रहा कि अर्धगोले आकार का, ठीक है। कह रहा कि इसका व्यास आपका कितना है, लिखा है 10.5, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटोरे का त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। कटोरा का क्या करेंगे, त्रिज्या लिखेंगे, दिया आपका d बराबर आपका कितना दिया है 10.5। तो तुरंत हम क्या निकालेंगे, इसका r निकालेंगे तो आपका क्या होगा 10.5/2, ठीक है। यदि हम इसमें 2 से भाग दे दें तो देखिए 2 × 5 = 10, ये आपका क्या हुआ 5, दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, 2 × 5 = 50, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, हासिल बचा 1, फिर करेंगे तो 2 × 5 आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ठीक है, अब देख लीजिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है कि ये अर्धगोला में कितना लीटर दूध आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए अर्धगोला है ना, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन लिखेंगे अर्धगोला, गोले का आयतन बराबर आपका सूत्र होता है, कहेंगे 2/3 πr3। ये आपका हो गया 2/3, पाई का मान कितना है, कहेंगे 22/7। आर का मान कितना है, कहेंगे 5.25 गुणे 5.25 गुणे 5.25, 7 करने 7, 7 25 7 525.25, ठीक है। यदि 25 का पारा आप 7 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा कितना 525, ठीक है। अब देखिए इसको क्या काटे, कोई संख्या काटने वाला है 3 से, तो काटेंगे इसको, सॉरी 7 करने 7, 7 7 49, नहीं 7 7 49 75 बार में कटेगा, 7 7 49, ठीक है। 7 7 49, 7 से काटे तो 7 7 49 हासिल बचा कि यहाँ कितना, यहाँ पर बचा, कहेंगे सर यहाँ पर आपका हासिल बचा 3, और यहाँ क्या है 5, तो आपका कितना हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35, ठीक है। देखिए हमने गलती हो गया था थोड़ा, यहाँ पर कितना बार में कटेगा 75 बार में। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, 3 × 5 = 15, यानी 23 बार में आपका क्या हो जाएगा 3 करने 3, 3 3 × 5 = 15, यानी 3 करने 3, 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, कितना है 15, 15 3 × 5 = 15, ठीक है। यानी 25 बार में आपका कर जाएगा, ठीक है। आपका बचेगा 22 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 44 गुणे 0.25 गुणे 5.25 गुणे 5.25, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि हम इस संख्याओं में गुणा कर देते हैं, यदि कुल संख्याओं में गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 303.1475 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया कितना आयतन, ठीक है। और हमको बताना कि इसमें कितना लीटर दूध आएगा, ठीक है। हमें क्या बताना इसमें कितना लीटर दूध आएगा। तो अब एक पैमाना आप पढ़े होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, ठीक है। 1/1000 लीटर, ये आपका क्या होता है पैमाना होता है।
यदि इस पैमाना का आप नहीं जानते हैं तो कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। ये पैमाना होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, यह पैमाना होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर दूध आएगा, तो कहेंगे 1/1000 सेंटीमीटर 1000 लीटर दूध आएगा, ठीक है। 1/1000 लीटर आपका दूध आएगा 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी यार गड़बड़ा गया, सेंटीमीटर क्यूब में, पैमाना गलत में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर दूध आएगा, तो कहेंगे 1/1000 लीटर दूध आएगा, ठीक है। 1/1000 लीटर आपका दूध आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर का, ये आपका क्या है 303.1487 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 303 गुणे 14875 में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे इसका 1/1000 लीटर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कैसे आप गुणा करेंगे, जैसे आप गुणा करेंगे नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, या दशमलव कहाँ आएगा, 3 अंक, और क्या करेगा आपका बाएं तरफ भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 0.30314875, यही आपका क्या हो जाएगा, लीटर आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। हमने पैमाना थोड़ा गलत लिख दिया था, सेंटीमीटर लिख दिया था, या सेंटीमीटर नहीं रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर दूध आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर दूध आएगा, तो कहेंगे 1/1000 लीटर दूध आता है, ठीक है। तो चलिए हम आपके अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका 6वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन में लिखा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसकी मोटाई यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर है। कह रहा कि एक लोहे की चादर से बनी हुई है, ठीक है। कह रहा यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर हो तो इस टंकी को बनाने में कितने लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा कि इसको टंकी में बनाने में लगे लोहे का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। और एक पैमाना आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, कहेंगे 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका वो टंकी बनाते हैं, किस आकार का है, अर्धगोलाकार का है। तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये टंकी है, और इसमें कह रहा कि 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, लोहे के चादर से बनाया गया है, ठीक है। और देखिए कह रहा कि इसका आंतरिक त्रिज्या, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी कितना है 1 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर आपका क्या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ आपका लिखा है कि 1 मीटर बराबर कितना होगा आपका 100 सेंटीमीटर, और यह आपका कितना है, कहेंगे 1, ठीक है। कह रहा कि इसको बनाने में कुल कितना आयतन का लोहा लगेगा, ठीक है। देखिए हम क्या, यदि इसका आयतन निकालना हो तो क्या करें, देखिए अर्धगोलाकार का है तो आपको यही नहीं इतना बनाने में लोहा लगेगा, ठीक है, यही किनारे किनारे का बनाने का लोहा लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पूरा में से पूरा का निकाल लेंगे, और उसका क्या करेंगे, बीच वाला आयतन जो है, बीच वाला त्रिज्या है, इसको बीच वाले भाग को यदि हम निकाल दें तो आपका यही बचेगा, तो कहेंगे इतना लोहा आयतन लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं किस तरह लगेगा। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका आंतरिक त्रिज्या, लिखेंगे टंकी का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना है, कहेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या, देखिए बाहरी त्रिज्या क्या होगा, देखिए 100 सेंटीमीटर तो यह है, और 1 सेंटीमीटर आपका और जुड़ जाएगा, तो आपका बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, कहेंगे 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल टोटल आपका क्या हो जाएगा 101 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका बाहरी त्रिज्या है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल लगाते हैं। कहेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी बनाने में लगा लोहा का आयतन बराबर, लिखेंगे बाहरी आयतन में से क्या करेंगे, आपका बाहरी आयतन घटा देंगे,
बाहरी आयतन में से क्या करेंगे, आपका आंतरिक यानी अंदर का भाग घटा देंगे, आंतरिक आयतन। यह कह देता कि पूरा आपका गोलवे क्या है, ठोस में बना हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन आपको कह रहा कि यह गोलवा जो है बिचवा में खाली है, तो बिचवा वाला भगवा का क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो आपका केवल परतवा निकल जाएगा ना। तो हमको केवल परतवे को बताना कि परतवा को कुल कितना लगा होगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। और अब जानते हैं कि गोलाकार आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोलाकार कहेंगे 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। देखिए 2/3 दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई, कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा R1 कहा, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल क्यू, ठीक है। और देखिए आपका इसका हो जाएगा 2/3 22/7 गुणे R2 का क्या है, कहेंगे 101 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल क्यू, ठीक है। यदि हम इसका होल क्यू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेंगे तो 22 3 66 नहीं छोड़िए 3 गुणे 7, इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे इसको तूरेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तूर दें तो कैसे करेंगे, देखिए इसको यदि करें तो देखिए क्या होता है। ये आप सूत्र जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है। आप इस सूत्र को सूत्र पर रख देंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब आप सूत्र जानते होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, कहेंगे आपका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका क्या सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इसी सूत्र का क्या करेंगे, हम प्रयोग कर देंगे। आपका हो जाएगा 101 माइनस 100 करेंगे 101 का होल स्क्वायर प्लस 100 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 101 गुणे 100। ये आपका इसका गुणा कर देंगे। यदि हम इसका गुणा कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, 7 त्रिकी 21, ठीक है। इसका करेंगे, देखिए 101 में यदि 100 घट गया तो आपका क्या बचेगा 1। देखिए 101 का स्क्वायर कर देंगे, यदि 101 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 10 20 यानी 1020 प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 0 है 10,000 प्लस इसका गुणा आपस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,100, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस सभी को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। आपका हो जाएगा 44/21 1, इस सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो आपका आएगा 30 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 गुणे 1 गुणे 30 1/21, ठीक है। यदि हम इसका गुणा करके इसमें भाग देंगे, इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा करके और इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 63 48 7.8 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि देखिए इस सभी का गुणा करके 21 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 63 48 7.8 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप कर देख लीजिएगा। यदि हम गुणा करते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, ठीक है। इसलिए क्या किए हैं, वीडियो को छोटा करने के लिए हमने गुणा पहले से कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका 7वां सवाल लगाते हैं। 7वां सवाल लिखा, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 154। पहले हमें ज्ञात करना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या दिया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे हल
इधर 2 भाग कर लेते हैं। इधर हम क्या करेंगे, इधर इसका क्या करेंगे, आयतन क्या है, गोला। गोला का आयतन वाला सूत्र आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, केवल हमको आर का मान पता चल रहा है तो आप आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4πr² और आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, कहेंगे 154 बराबर 4πr²। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, आपका मान रखेंगे। ठीक है, इधर आपका क्या, इसको सही क्रम में लिखते हैं, इसको या इसको सही क्रम में लिखते हैं। 4π का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, 154। ठीक है, क्या करेंगे, इधर 7 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे उधर। ठीक है, तो आपका इधर हो जाएगा r² बराबर 154 गुणे 7/4 गुणे 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 7 एक, इसको काट 2 एकने 2 2 एकने 2, ठीक है, 11 दूनी 22 नहीं काटेंगे, 2 एकने 2 2 एकने 2 यानी 2 से काट रहे हैं। 7 दूना 14 हासिल बचा, 7 दूना 14, 11 एकने 11, 11 77। ठीक है, आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7। ठीक है, नीचे आपका क्या है, कहेंगे 4, इधर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, r² बराबर 7 7 49/4। तो r बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे √49/4। अब जानते हैं कि अंडर में 49 का मान क्या होता है, 7 और 4 का मान क्या होता है, कहेंगे 2। ठीक है, यानी r बराबर आपका क्या हो गया, 7/2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए r का मान कितना निकाले हैं, 7/2, यहाँ लिख देते हैं r बराबर 7/2 हम निकाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें प्रयोग कर देंगे, बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 7 से आपका एक 7 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में। इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 1 2 से आपका क्या करेगा, यह 2 कट गया। ठीक है, तो आपका क्या बचा, कहेंगे 11 गुणे 7 गुणे 7 बट्टा आपका क्या बचा, कहेंगे इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 1177 गुणे 7/3। यदि हम क्या करें, इसका गुणा कर देंगे तो आपका होगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका 8वां सवाल। 8वां सवाल कहा है, किसी भवन गुंबज का एक अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, कोई भवन है, 2 गुंबज के अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, यदि अंदर उसे सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुआ। ठीक है, रुपये आपका क्या हुआ, व्यय हुआ। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपया पर वर्ग मीटर है, तो यानी हमको कह रहा है कि 1 मीटर पेंट कराएंगे तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला में क्या ज्ञात करना है, गुंबज का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे का हमें ज्ञात करना है कि गुंबज के अंदर हवा का आयतन। ठीक है, हमें यह दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या क्या हुआ है उसको पहले कंडीशन को लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे गुंबज को या भवन को पेंट कराने में लगा व्यय आपका आया है 498.96 रुपये। ठीक है, फिर देखिए करा कि भवन को पेंट कराने में प्रति वर्ग मीटर का व्यय कितना रुपया है, कहेंगे 2 रुपया।
कितना रुपया है, कहेंगे 2 रुपया। यह तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, यह और यह दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि गुंबद के आंतरिक का क्या कहना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गुंबद का आंतरिक क्या कहना है, वक्र लिखेंगे गुंबद का पहला लगाना इसमें का पहला, ठीक है। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए कह रहा कि कुल कितना रुपया लगा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, क्योंकि ये आपका वर्ग मीटर में दिया है। यदि इससे इसके में भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कुल कितना मीटर का क्या था, क्षेत्रफल था, ठीक है। लिखेंगे 400, लिखेंगे पेंट में लगा व्यय बट्टा प्रति मीटर में खर्च व्यय, ठीक है। अब देखिए पेंट में लगा व्यय कितना है, कहेंगे 498.96, ठीक है, बट्टा 1 मीटर का व्यय कितना है, 2 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, निकाल देंगे। यदि हम इसको काटेंगे, यदि हम क्या करें, इसको काटेंगे, ठीक है। देखिए अरे यार यहाँ तो हमने सूत्र लिखा नहीं है। गुंबद का क्या दिया, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे गुंबद किसके आकार का है, कहेंगे अर्धगोलाकार, यानी हमने सूत्र को ध्यान नहीं दिया इसको, ठीक है। तो आपका सूत्र होता है 2πr², ठीक है। अब लिखेंगे इसको 2 हो गया, पाई का मान आपका क्या होता है 22/7 होता है, गुणे आर का मान कितना होता है हमको निकालना है, ठीक है, निकालना, ठीक है। यदि हम आर का मान निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका आंतरिक क्या करेंगे, गुंबद में भरा है अंदर हवा का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ी गलती हो गया था, हमको गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने नहीं लिखा था। इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे 2πr²। अब क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम प्रयोग कर देंगे। देखिए यहाँ तो हम क्या करते हैं, थोड़ा काट लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको काट लेते हैं। यहाँ तक तो हमने इस पार्टी किया है, ठीक है। चलिए इसके बगल वाले पेज पे इसके बात करते हैं, ठीक है। हमने यहीं तक नहीं लिखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 करने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हासिल कितना बचा, कहेंगे 1, 9 दूना 18, इसका क्या बचा, 10 लगेंगे, 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, यानी आपका कितना आया 249.48, ठीक है। लिखेंगे, देखिए इधर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 22 दूना 44 r², देखिए यहाँ 7 है, इधर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 249.48 गुणे 7, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इधर क्या है, गुणा, इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, भाग। r बराबर आपका क्या हो जाएगा, r² बराबर आपका क्या हो जाएगा 49.48 गुणे 7 बट्टा 44, ठीक है। यदि देखिए यदि हम इस संख्याओं का गुणा कर दें, यदि हम क्या करें, इसका गुणा कर दें और इससे 44 से भाग दे दें, यदि काटना था तो आप काट लीजिएगा। यदि हम क्या करें, इसका गुणा करके 44 में भाग दे दें तो आपका आएगा 39.69, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर उधर आएगा तो क्या बना देगा, अंडर रूट, तो r² बराबर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 39.69, ठीक है। देखिए और हम जानते हैं 39.69 का वर्गमूल क्या होता है, कहेंगे 63, यानी 6.3, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी इसको कहेंगे तो क्या होगा, 3969 का वर्गमूल कितना होता है 63, 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, इसका वर्गमूल करेंगे तो दशमलव को अंक बाद हो जाएगा, कहेंगे 1 अंक बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी r बराबर आपका कितना निकल गया 6.3। हमको ज्ञात क्या करना है कि इसके गुंबद में भरे हवा का आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे गुंबद में, दूसरा का आपका यही ना है कि गुंबद में भरा हवा का आयतन, और अब बताइए गुंबद किसके आकार का है, कहेंगे अर्धगोला का। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 2/3 πr², 2/3 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हम कितना निकाले, कहेंगे 6.3 गुणे 6.3, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे, यदि काटेंगे तो 7 करने 7, 7/63, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कोई कटने वाला संख्या 3 से काटेंगे, 3 करने 3,
3 दूनी 6, ठीक है 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 22 दूना 44 गुणे 0.8 गुणे 1.2 गुणे 6.3। यदि हम इस पूरे संख्या का गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 523.908 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन है ना क्यूब। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, इसका क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। गुणा करके आप देख लीजिएगा, उत्तरमाला आपका इतना ही आया है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। लिखा है गोले के 27 ठोसों को पिघला करा कि लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या रहा है आर है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, तो ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है कि नया गोले का त्रिज्या क्या होगा, फिर हमें ज्ञात करना है कि दोनों का क्या करना है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला सवाल लगाते हैं। मान लीजिए आपका पहले का त्रिज्या कितना है, मान लीजिए पहले ब्रिज का त्रिज्या कितना होगा, कहेंगे x, ठीक है। चलिए यहाँ लगाते हैं सवाल को, लिखेंगे हल, लिखेंगे नया गोला का आयतन बराबर, देखिए इसमें कितना गोला मिलाकर बनाया, कहेंगे 27 गोला मिलाया है ना। तो एक गोला का आयतन क्या होता है, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर क्या हो गया 4/, और कितना गोला मिलकर इसमें बनाया गया है 27 गोला का क्या गया ठोस गोला है, ठीक है। कब को ठोस यानी इसको क्या है उसका आयतन निकालेंगे। कहीं पर भी आपको ठोस चीज आ जाता है तो वहाँ क्या निकालते हैं करद के। या तो आपका एक गोला का आयतन हुआ, उसमें क्या किया है 27 को गोला क्या किया गया मिला दिया गया है, ठीक है। तो मिलाने से आपका क्या बना है, नया गोला जो बनेगा उसका क्या होगा, कहेंगे 4/3। मान लीजिए आपका 27 गोला मिला दिया गया और जो गोलवा बनेगा इसका गोलवा का आयतन दूसरा हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। आपका गोले का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसमें क्या करेंगे 27 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे इस छोटका हम क्या करेंगे, हम 27 से गुणा कर देंगे। आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 27 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्योंकि पाई का मान आपका 22/60 होता है। और कहेंगे सर आर से आर क्यों नहीं काट दिए, देखिए इधर का आर का मान आर है, ठीक है, इधर का आर का मान दूसरा होगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है 27 को गोला मिला दिया गया है और ये आपका क्या अलग अलग गोला है, ठीक है। 27 गोला मिला करेंगे तो इतना बड़ा गोला हो जाएगा, और यदि एक एक गोला करेंगे तो आपका इतना, तो इसका गोल त्रिज्या और इस बड़े वाले त्रिज्या का आपस गोले का त्रिज्या आपस में बराबर होगा, कहेंगे नहीं बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, कहेंगे आर क्यू बराबर 27 आर क्यू, ठीक है। देखिए इसको क्यू है इधर जाएगा तो क्या बना देगा, आपका घनमूल बना देगा √27 आर क्यू, ठीक है। देखिए यदि देखें हम करेंगे 27, अंडर रूट में 27 का मान कितना होता है, कहेंगे 3, और ये देखिए क्यू है ना, क्यू से क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आर, यानी आर बराबर आपका नौका का जो बड़का गोलवा है उसका आर बराबर क्या होगा, कहेंगे 3 आर, ठीक है। बड़का गोलवा का आर कितना है 3 आर है, और छोटका गोलवा का आर कितना है आर है, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं, हमको क्या याद करना, इन दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है। इन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बनाना, लिखेंगे दोनों का वक्र पृष्ठीय अनुपात, वक्र पृष्ठीय अनुपात बराबर बड़ा गोला का वक्र पृष्ठीय दूसरा का लिखेंगे छोटा गोला का वक्र पृष्ठीय, ठीक है। बड़ा गोला का क्या होगा, कहेंगे 2 पाई आर क्यू बट्टा 2 पाई आर क्यू, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, छोटा गोला का बड़ा गोलाकार क्या है, कहेंगे 3 आर पर क्या करेंगे स्क्वायर, छोटा का क्या है कहेंगे आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9r², इसका करेंगे तो r²। देखिए आर से आर कितना बार में कटेगा, कहेंगे एक बार में, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 9/1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर कितना, देखिए 3 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा 9, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका आर से यह आर, देखिए इस यह आपका आर से यह आर कट गया, ठीक है। यह बचा है 9, इधर नीचे कितना बार में कटेगा, देखिए आर से आर कितना बार में कटेगा, कहेंगे एक बार में कटेगा। नीचे कुछ नहीं होता तो हम सदैव एक मानते हैं, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 9 संबंधी 1, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। चलिए अपना व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, यदि आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो आप उस पर कमेंट करिएगा, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, फोटो खींच कर भेजेंगे। यदि आपको कोई सवाल फंस जाए तो आप उस पर फोटो खींच कर भेजेंगे, इमेज भेजेंगे तो आप तुरंत उसका क्या करेंगे, आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए आप आपको व्हाट्सअप नंबर बता रहे हैं, आपका है 73 103 74 347। यह क्या है, हमारा व्हाट्सअप नंबर। और आप जैसे आप खोलेंगे उस पर लिखेगा अजय सर। जैसे आप क्या करेंगे तो तुरंत इस पर क्या लिखेगा, अजय सर, ठीक है। तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो भी आपको कुछ चाहिए, यदि पीडीएफ इस वीडियो का पूरा चाहिए तो आपको पीडीएफ पूरा वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। लेकिन इस व्हाट्सअप नंबर को क्या करिएगा, आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पर मैसेज केवल आएगा, फ़ोन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यह व्हाट्सअप केवल इस नंबर से केवल व्हाट्सअप चलता है, ठीक है। तो ये आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है 10वां सवाल। कुल टोटल इसमें 12 सवाल है, ठीक है। 10वां सवाल आपका दिया है कि दवाई के एक कैप्सूल में का इसका व्यास कितना है, 3.5 mm है का एक क्या आपका गोला है, ठीक है। कह रहा है कि इस कैप्सूल को भरने में के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। mm में बताना और क्यूब में। चलिए लगाते हैं सवाल। हमें क्या बताना है कि वह क्या है, आपका गोला का आकार का, और हमें व्यास दिया है। तो व्यास दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका व्यास दिया है, ठीक है। डी बराबर आपका दिया है, ठीक है। यानी लिखेंगे कैप्सूल का व्यास आपका कितना दिया है, 3.5 mm। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो 3.5/2 इसका क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे कैप्सूल को भरने में लगा दवा बराबर गोला का आयतन। क्या करेंगे, उसमें भरेंगे तो उसका क्या करेंगे, पूरा भाग को भर देते हैं ना, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए दवा है, इसमें क्या करेंगे, इसे कुछ को भरेंगे तो क्या करेंगे, इसमें पूरा ना दवा भर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। 4/3 पाई r³ 4/3 पाई का मान होता है 22/7 r का क्या मान है, कहेंगे 3.5 2/3.5/2 गुणे 3.5/2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। 7 करने 7 7 5 35, ठीक है। इसको काटेंगे 11, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 करने 2, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर आपका क्या बचा, कहेंगे 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 बट्टा नीचे आपका क्या बचा है, कुछ नीचे बचा है, कहेंगे नीचे पे क्या बचा है, कहेंगे 3, ठीक है। यदि हम क्या करें, इस सभी संख्याओं में गुणा कर देते हैं। यदि कुल संख्याओं में गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा, कटने वाला है, क्या देखें, 3 करने 3 नहीं कटेगा। यदि हम कुल संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 22.458/3 सेंटीमीटर³। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि इसका पूरा का गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 22.458/3 सेंटीमीटर³। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका अगला सवाल लगाते हैं। आपका अगला सवाल है, कह रहा कि 2 अर्धगोले का आयतन का अनुपात 8 संबंधी 27 हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका आयतन दिया, पहले का आयतन यानी V1 बराबर आपका कितना दिया 8, दूसरे का V2 बराबर हम कितना मानेंगे 27। हमें इसका क्या करना है, त्रिज्या, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों का अनुपात बराबर
दोनों का अनुपात बराबर लिखेंगे V1 का आयतन बट्टा V2 का आयतन। ठीक, इसका क्या आयतन का सूत्र क्या होगा, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसका क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, आयतन आपका कितना दिया है, देखिए आयतन का अनुपात आपका कितना दिया, सॉरी देखिए गलत हो गया, आयतन आपका पूरा दे दिया। ठीक है, आयतन पहले का आयतन कितना दिया है 8, नीचे वाला का आयतन कितना दिया है 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए तो ये सवाल को एक बार और लगाते हैं, सवाल थोड़ा गड़बड़, तेजी में लगाने के चक्कर में हमने आपको सवाल गलत लगा दिया। ठीक है, चलिए अब सवाल को कहते हैं दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना। लिखेंगे V1 का आयतन V2 का आयतन कितना दिया आपका, कहेंगे 8/27। ठीक है, पहले का आयतन का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बराबर 8/27। ठीक है, इसको काटेंगे, 4 पाई से आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका क्या कट गया, तो इधर क्या बचेगा, कहेंगे आर क्यू बट्टा आर क्यू। ठीक है, देखिए यह देखिए इसको हम कर दें तो दोनों का क्या करें, इसमें दोनों का देखिए आर क्यू, इसमें भी आर क्यू, तो इधर हम क्यू को कॉमन कर ले तो क्या होगा, R1 बट्टा R2 का क्या हो जाएगा आपका क्यू बराबर 8/27। देखिए यह क्यू है, इधर जाएगा तो क्या बना देगा, घनमूल बना देगा। R1 बट्टा R2 का क्यू बट्टा बराबर से इधर आएगा घनमूल 8/27। ठीक है, R1 बट्टा R2, देखिए अंडर रूट में 8 का मान कितना होता है, घनमूल निकालेंगे तो 2, 27 का कितना होता है 3, यानी आपका क्या हो जाएगा, या तो इसको करिए 2 संबंधित 3 या इसको 3 संबंधित 2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी समझने में क्वेश्चन को दिक्कत हुआ हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। इसमें थोड़ा हमने गलती कर दिया था, हम डायरेक्ट लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, हमको लगा अनुपात आपको दिया है, त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या दिया और इसका आयतन ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने इसीलिए गड़बड़ा गया। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए इसी सवाल को उस सवाल की तरह हमने इस सवाल को लगा दिया था। ठीक है, कह रहा कि 2 गोले का त्रिज्या आपको दिया इस अनुपात में 2 संबंधित 3, तो उसका आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले का त्रिज्या कितना दिया, मानेंगे 2, दूसरे का त्रिज्या आपका क्या मानेंगे 3। ठीक है, दिया है, और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन का अनुपात। ठीक है, लिखेंगे अनुपात बराबर लिखेंगे पहले का आयतन बट्टा दूसरे का आयतन, दूसरा का आयतन। पहला का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई आर, क्यू का मान कितना है, कहेंगे 2 गुणे 2 बट्टा 4/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, करिए 22/7, आर का मान कितना है 3 गुणे 3। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे, पाई 4/3 पाई आर क्यू से 4/3 पाई आर आपके कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, कहेंगे 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे आपका क्या 3 3 9, आपका देगा 3 3 9, 9 3 27, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 संबंधे 27। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को और चैनल को दोनों को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।